आज की इस भागम भाग की जिंदगी में हम कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता अधिक है, जागरूकता कम है, खास करके भारत में। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अपने अंदर निहित शक्तियों को जागृत कर परम पिता परमेश्वर से साक्षात करना ही योग है। हम सबके अंदर अपरिमित सामर्थ्य है, अपरिमित शक्तियां हैं, लेकिन वो सुप्त रहते हैं। तो उन्हें जागृत करने के लिए महर्षि पतंजलि के द्वारा हमें और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कुछ विधि विधान तरीके बताए गए हैं, जिसके द्वारा हम अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आसन होते हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, जिसके द्वारा हम शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं। और योग को मात्र उत्सव के रूप में या कभी कभार करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। ये पीछे वाले जिसके पैर खुद सागर आकर धोए, जिसके हृदय में हीरे मोती और सोने की देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। जय हो भारत माँ, 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 जय हो भारत माँ। जहाँ त्यागी तपस्वी प्रेमी और बलिदानी, जहाँ जति सती और रहते हैं ब्रह्मज्ञानी, हाँ ब्रह्मज्ञानी। जहाँ सारी दुनिया को ऋषि मुनियों ने दिया है ज्ञान, वो भारत देश हमारा है। क्या बोलते हैं? ये जो स्थिति होती है, इस आसन को बोलते हैं वज्रासन। ओम मित्राय नमः। ठोडी को कंठ में लगाओ, नीचे लगाओ कंठ में ठोडी को। अपने नाभि को देखो, ले जाओ सीधा, पीछे की तरफ झुको, थोड़ा झुके रहो पीछे, 10 मिनट तक झुके रहना। 1 2। कैसा लगा आपको? अच्छा। आनंद आ रहा है? रोक के रखो ऐसे। उष्ट्रासन सारा चक्कर खाने का ही है। भोजन से बड़ी कोई दवाई दुनिया में नहीं है। समय पर खाना होते काल भोजनम आरोग्य कारणम। समय से किया गया भोजन निरोग रहने का मुख्य कारण है। सबसे पहला उसमें होता है LDL। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जब ब्लड के अंदर अधिक हो जाता है तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, इनका खतरा बढ़ जाता है। सबसे खराब चीज हमारे भारत में है वो चाय। और सबसे खराब काम जो हम भारतीय सुबह सुबह सबसे पहले उठ के करते हैं वो चाय पीने का करते हैं। चाय को अगर आप गधे को रख दोगे ना, बाल्टी भर के गधा भी नहीं पिएगा सर। बेशक प्रयोग करके रख लेना, देख लेना। किसी भी जानवर को आप रख दो, गाय को, भैंस को, चाहे प्यासी मर जाएगी लेकिन वो चाय नहीं पिएगी। जानवर भी नहीं पीते चाय, चिड़िया पक्षी भी नहीं पीते। और आदमी है वो मूर्ख चाय पीने में लगा हुआ, सुबह सुबह उठ के। एकम विसरसोहंति शस्त्रेणिकेश्च बद्धते, सैराष्ट्रम सैप्रजम हंति, राजान मंत्र विप्लव है। इसका अर्थ ये होता है
कि विष प्राशन से, बोलो विष प्राशन से एक ही मरता है, शस्त्र के प्रहार से एक ही की हत्या होती है, किंतु वैचारिक भ्रांति होने से राजा एवं प्रजा सहित समस्त राष्ट्र का विनाश हो जाता है। आगे बालासन है, इससे आपका दिमाग एकाग्र होगा, हार्ट ठीक होगा, फेफड़े सही होंगे। ठीक, तो ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। कंधे का कोई एक्शन नहीं इसमें, पेट को सिर्फ अंदर धकेलना है, नाक से सांस बाहर छोड़ना, सीधे बैठे रहना। और इसको थोड़ी देर रोकते हैं सांस को, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। नाभि से नीचे के भाग को ऊपर खींचते हैं, ठोड़ी को कंठ में लगा लेते हैं, पेट को अंदर प्रेस करते हैं। इसको बोलते हैं त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। मैं आपको करके दिखाता हूँ। धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। चक्रासन वगैरह करना, चक्रासन करोगे तो मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण आएगा। चक्रासन ऐसे होता है, देखो वो करके बता। जब करोगे ना आप चक्रासन का अभ्यास, तो आपके पेट के मांसपेशियों पर नियंत्रण आएगा और धीरे धीरे आप इसको डोले क्रिया को कर पाएंगे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। ऐसे हो लाल पैदा, खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दें श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, ये देश मेरा शेरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। वतन के खातिर इन्हें फांसी पे भी हंसा दे। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे। बोले जोर से मस्ती के साथ, ऐसी लगन लगा दे, देश धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। बंद करके जोर से दो नारे भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और इस समाज विद्यालय परिवार के विद्वान साथी, विदुषी बहनें और मेरे भारत के भविष्य छात्र छात्राओं, आपके सामने जो अभी योग शिक्षक के रूप में आपके सामने प्रस्तुति दे रहे थे, इनका
इनका मैं संक्षिप्त परिचय आपके सामने हो गया हो तो मुझे पता नहीं है मेरे आने से पहले। ये हमारे आदरणीय लोमेश जी शौराण की ढाणी इनका गांव है। कुटुंब प्रबोधन आज हर घर की एक बीमारी हो गई है कि उनके परिवार का बोधन सही नहीं हो पा रहा है। मैं मुख्य रूप से 3 बातें बताऊंगा। आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद है। सबसे पहले तो जो लोमेश जी सर हैं, हमारे विद्यालय में बच्चों को इतना अच्छा और विद्यालय स्टाफ को इन्होंने इतना अच्छा योग सिखाया और इतनी अच्छी काम की बातें बताई। पूरे विद्यालय स्टाफ की ओर से और विद्यार्थियों की ओर से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।